इस टाइम देख रही हो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो भी है, मैरिड अनमैरिड जो भी होंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसे दिख रही है जैसे ये रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं। रीज़न क्या है? थर्ड सिचुएशन, चीज़ें ख़राब हो जाना। कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे चीट करता हुआ दिख रहा है, चीट करती हुई भी दिख रही है। कोई थर्ड सिचुएशन, लव ट्रायंगल, ये थर्ड पार्टी आप जैसे भी बोल सकते हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। कपल हो सकते हो या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, अदर फीमेल मेल के अलावा भी। क्योंकि ये भी है जो छुपाने की, चीटिंग करने की, अपने इमोशन छुपाने की, छुप छुप कर कुछ ऐसे काम करने की है आप दोनों के कनेक्शन में। वो इंसान अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहता आपके साथ। कहीं ना कहीं ये बिट्रेल है आपके साथ। हो सकता है कि ये किसी से इंगेज हो गए हो और भी अदर सिचुएशन में जहाँ पे फैमिली है, ठीक है, अरेंज मैरिज के थ्रू आपके साथ लव कनेक्शन में होते हुए भी ये किसी अदर सिचुएशन में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं जहाँ पे अरेंज मैरिज इनकी होनी है। 8 ऑफ कप का कार्ड है, मूव ऑन करने का। अचानक बिना बताए आपसे रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, बात बंद हो सकती है बिना कुछ बताए, ठीक है। आपको इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होगा। ये इंसान धीरे 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 कट रहा है या कटती चली जा रही है, इसके बावजूद आप इनके साथ हो अभी तक, ठीक है। अचानक से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, फिर भी आप रिश्ते में बने हुए हो। स्टार का कार्ड है, आपको इन चीज़ों से निकल जाना है। बिना उनके रिजेक्ट किए हुए आपको बाहर निकलना है। ऑलरेडी ये बाहर जाने की प्लानिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी ये शादीशुदा भी हो सकते हैं, इसके बावजूद आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। इनकी शादीशुदा लाइफ में आप थर्ड पार्टी बन रहे हो, जहाँ से हार्ट ब्रोकन वाली चीज़ें मिल रही है आपको, ठीक है। ये मैरिज का कार्ड है, जहाँ पे ऑलरेडी इंसान वेल सेटल है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है इनजस्टिस अपने साथ भी नहीं करनी है, ना ही किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस करनी है। जाकर आपको वहाँ से निकलना होगा किसी भी हाल में, ओके। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स यही होगी कि अब आपके साथ रहना इनको सही नहीं लग रहा। आप स्टॉक कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। अगर इन कांटेक्ट में आप हो भी तो भी आपको ये कहीं ना कहीं चीटर लग रहे होंगे। फ्रॉड, चीटिंग के कार्ड भी आ गए, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है। तो गलत हो रहा है, आपको पहले से ही पता है, सब कुछ पहले से पता है। ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, ये इंसान डाउट में चल रहा है, ये इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा है। तो आपको निकलना है। टॉकिंग के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के ऐसे कनेक्शन लग रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ पैशन डिजायर को लेके कनेक्टेड हो, या स्टूडेंट हो सकते हो या फिर सेम प्रोफेशन में दोनों का जॉब हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कलीग, क्रश, जो भी बोलो, वैसी सिचुएशन लग रही है। कहीं से भी डीप लव नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स चीटिंग की है और निकलने की है, अपने आप को सेफ जोन में रखकर आपसे दूरियां बनाने की है। और आप क्या कर रहे हो? स्टॉक कर रहे हो और जानना चाहते हो और इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। अभी की सिचुएशन में ऐसा है कि आपको बोल नहीं पा रहे हैं कि मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में, ठीक है। या फिर आप भी ऐसे ही कर रहे हो, ऑनलाइन आप भी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो कई लोगों के साथ। तो आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, आपको फ्लर्ट करते हुए देखते हैं तो इनको लग रहा है कि मैं सही हूँ, मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं हूँ, ज़्यादा मुझे इससे शेयर नहीं करनी कुछ भी चीज़ें। जैसा चल रहा है बात कर रहे हैं, करने दो, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। धीरे धीरे इससे मैं दूरियां बना लूँगी या बना लूँगा, लेकिन अपने आप को ये सिंगल दिखाने की कोशिश करते हैं हर लोगों के सामने।
और आप भी वैसे ही कर रहे हो। कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ ऑनलाइन हो, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, ना एक दूसरे के बारे में कोई बताना चाहता है। आपके पार्टनर के बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जिसे जानना चाहिए आपको, लेकिन आप जानना नहीं चाहते, सिर्फ स्टॉक करते हो अपने पार्टनर को, सिर्फ उनके बारे में जानना चाहते हो। उनके लाइफ के बारे में आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उनके लाइफ में कितनी सारी लव स्टोरी है, कितने सारे ऐसे स्टोरी है जो आपके रिश्ते डेवलप होने से पहले ख़राब कर सकती है। और ये चीटिंग के कार्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साइड से भी दिख रही है कि उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया, अपने आप को सिंगल बताने की कोशिश किया है और आप उनके पीछे जा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये इंसान एक फेक लवर, एक फेक इंसान की तरह डील करता हुआ दिख रहा है और इसे ऐसे ही चलने देना चाहता है। ठीक है, आपको पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। कुछ लोगों के कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ऑलरेडी आप कनेक्शन में आ चुके हो 5 साल, 6 साल, 3 साल, इसके बावजूद वो आपको सिंगल रखना चाहते हैं और खुद अपनी लाइफ में अबंडेंट होना चाहते हैं। उनकी फैमिली जैसा चाहेगी वैसा करना चाहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ रिश्तों में रखना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ बढ़ना इनको नहीं है। रिस्क नहीं लेना चाहते। ये रिस्क के कार्ड है जहाँ पे हार्ड वर्क किया जा सकता है। आप अभी तक भरोसे में बैठे हुए हो कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा, ये इंसान मुझसे शादी करेगा या आगे चलेंगे, कुछ भी नहीं दिख रही है मुझे कहीं से भी। आपके पार्टनर का ना इंटेंशन अच्छा है, ना ये लॉन्ग टाइम चलने के बारे में प्लान करते हैं, ना सोचते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं। सारी चीज़ें फेक है, झूठ है, सब कुछ हवेबाजी में चल रही है। ठीक है, और अभी तक आप भरोसे में बैठे हुए हो, इसलिए पहले ही बोला कि आपको निकल जाना है ऐसी सिचुएशन से। स्ट्रांगली चीटिंग के कार्ड है ये, और हर लेवल पे ये देखा जाए कि 70% आपके पार्टनर फेक है, 30% है कि आप दोनों के बीच में प्यार इमोशन है। और वो भी कैसे? क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड है जो दिखाती है आपके लुक, आपके पास जो भी फ़ायदे के लिए है या आपके साइड से, वो आपके पार्टनर ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, चाहे आप इनको मनी से फ़ायदे दे रहे हो या फिजिकल नीड से फ़ायदे दे रहे हो या किसी और चीज़ों से फ़ायदे प्रोवाइड करा रहे हो, आप भी फ़ायदे इसलिए दे रहे हो क्योंकि ये इंसान मेरे साथ लॉन्ग टाइम चले। तो आप अपने साइड से ये करने की कोशिश कर रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप कि ये इंसान किसी न किसी तरह से लालच में मेरे साथ जुड़ा रहे ताकि हम आगे एक हो जाएं। ठीक है, ऑनलाइन हो तो समझ के चलो कि कुछ ना कुछ ऐसे शो ऑफ कर रहे हो जहाँ पे ये इंसान आपको अटेंशन देता रहे। तो ये नहीं करनी है। प्यार तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे आप इनको शो ऑफ कर रहे हो वैसे ये इंसान फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहा है। आप भी क्लियर हो, ये भी क्लियर है। ठीक है।